हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कक्षा 10 में हैं दोस्तों, और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं 2026 के लिए फ्रेंड्स। ये हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर है फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी का मॉडल पेपर 10th क्लास का आपको प्रोवाइड करा दिया है फ्रेंड्स। इससे आपने वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, मैं आपको इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप वो वाली बॉडी वीडियो भी वॉच कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं सारी ही आपको पेपर, सिंपल पेपर देने वाला हूँ या मॉडल पेपर आपको देने वाला हूँ, जो कि अभी हमारे लेटेस्ट में ही यूपी बोर्ड ने जारी किए हैं दोस्तों, ठीक है। इससे आपको ये पता चलता है कि हमारा पेपर किस प्रकार का बन सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस रखे जाते हैं और किस कैसे कैसे आपको उस क्वेश्चन से, जो हमारा एग्जामिनर होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर सकता है या बना सकता है दोस्तों, ठीक है। इससे हमें ये पता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा एक पेपर है इंग्लिश का दोस्तों, ठीक है। तो मैं बात करते हैं, हम यहाँ लिखा है, आपने देख सकते है कि सिंपल क्वेश्चंस पेपर 2026 इंग्लिश का पेपर है कक्षा 10 का दोस्तों, ठीक है। क्लास 10th का देख सकते हैं। आपका टाइमिंग है हमारी 3 घंटे 15 मिनट्स की है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 का है, मतलब पूर्णांक इसका जो होता है हमारा, वो 70 मार्क्स का होता है दोस्तों, ठीक है। आप इंडक्शन भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जनरल जो इंडक्शन से हम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताऊँ और हिंदी में भी आपको इसका मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं जैसे कि लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर द अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर। ठीक, कहने का मतलब इनका ये है कि हिंदी में बताऊं मैं आपको कि क्वेश्चंस पेपर के जो 15 मिनट हैं, आपको वो क्वेश्चंस पेपर को रीड करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑल क्वेश्चंस आल कंपलसरी, ठीक है। मतलब है, कहने का मतलब है सभी प्रश्न आपके लिए करने अनिवार्य हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन का भी हो गया आंसर, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा कि दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट्स बी। कहने का मतलब ये क्वेश्चंस पेपर जो है हमारा, वो दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। भाग खंड ए, खंड बी, ठीक है। दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पार्ट ए कंसिस्टी consisted of 20 multiple choice questions of 1 marks each that have to be answered on Omar answer sheet by drawing complete, ठीक है, डार्किंग completely the correct circle with blue or black ball pen, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारे पार्ट्स ए है, उसका जो खंड ए है हमारा, उसके जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं वो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं फ्रेंड्स। और आपको उन्हें काला करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस का जो मार्क शीट पे आपको उन्हें काला करना है फ्रेंड्स, और काला उन्हें डार्क काला करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छे से भरना है, ठीक है। ऐसे नहीं भरना, छोड़ देना है कि आधा करा, आधा गोला भरा और आधा नहीं भरा। इस प्रकार से आपको गोला नहीं रखना, पूरा अच्छे से भरना है फ्रेंड्स, ठीक है। डार्क कंप्लीट ही करना है, ठीक है। और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रेंड्स, आपको रॉन्ग आंसर चूज नहीं करना है। इससे कि आपको पता चलेगा कि आपको दो आंसर आपने गोले भर दिए एक ही प्रश्न के, तो आपका वो क्वेश्चंस का मार्क्स नहीं मिलने वाला है आपको दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से आपको कोई ब्लैक पेन ही यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू, और अदर पेन आपके यूज यहाँ पर नहीं करने हैं दोस्तों, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। पार्ट्स 5 की क्वेश्चंस की 5 नंबर इंडेक्सिंग की बात करते हैं हम, तो लिखा है कि 4 parts ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंडेक्शंस एंड मार्क एंड आंसर ऑन द गिवन ओमार आंसर शीट ओनली। डू नॉट रेजर कट और यूज वाइटनर ऑन द ओमार आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारा पार्ट ए है उसे अच्छे से पढ़ना है, और आपको उसी का ही मार्क्स लिखना है, क्वेश्चंस को उसका ही मार्क्स का आंसर देना है जो गिवन द ओमार शीट पे आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। और अदर आपको ओमार शीट पे नहीं भरना है, ठीक है। और नॉट डू रेजर, कहने का मतलब है आपको इनका रेजर और वाइटनर का यूज़ नहीं करना, मतलब रबर और वाइटनर का यूज़ आपको ओमार शीट पे नहीं करना है, ठीक है। आंसर सीट के ऊपर, ठीक है।
उस पर आपको कोई छिड़कानी ओ मार्कशीट पे आपको नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, ठीक है। और हो जाता है उसे काटना भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको काट देते हैं, उसे कट भी नहीं करना, इरेजर भी नहीं करना, रबर भी का आपको ओ मार्कशीट पे यूज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। कोस अब पाँचवा छठा इंडक्शन है कि पार्ट्स विद द कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। जो हमारा पार्ट्स बी है उसे कंटिन्यूसली ऑफ डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, मतलब लिखने वाला पेपर है आप, ठीक है। टाइप्स बी क्वेश्चंस ऑफ द 50 मार्क्स, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑल क्वेश्चन जो होंगे हमारे उसे अब बचा क्वेश्चन पेपर हमारे कितने 50 मार्क्स का, क्योंकि हमारा पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं, तो हमारा जो 50 मार्क्स का हमारा पेपर बचा है दोस्तों, ठीक है। तो यही यहाँ पर इन्होंने कहा है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 7 यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, इंडेक्शन हमारा 7 है कि लिखा है कि मार्क्स ऑफ द द क्वेश्चंस आर मेंटेड अटैक्स अगेंस्ट इट देन, ठीक है, अगेंस्ट इट देन, ठीक है। कहने का मतलब है ये कि मार्क्स आपके क्वेश्चंस के आगे दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, उसी उतने मार्क्स उसके क्वेश्चंस के आगे यहाँ पर दे रखे होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पार्ट्स के क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा, पहले पैराग्राफ क्या दे रखा है, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि फर्स्ट 1 से लेकर 3 तक आपको ये इसमें से आपको छांट के आंसर देना है। वो जैसे लिख रहा है यहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉल, ठीक है। फॉलो मतलब इस पैराग्राफ को फॉलो करना है और इसके आंसर देने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को फॉलो करने वाले इस यहाँ से आपको आंसर देना है, ठीक है, इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये करना है दोस्तों, और ऑप्शन दे रखे होंगे आपको और टिक कर देना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन से लेके 8 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर लिखा है कि द चॉइस करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको 4 से लेके आपको चूज करना है और आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। ओमार सिटी में फिल करना है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में नहीं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये देखो ये दे रखा है, इसमें से आपको एक सही करना है, बताना, ठीक है। या 7 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 10 फिर से एक पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का। आपको इस पैराग्राफ में से 9 से लेकर 10 तक 2 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर देना है। फिर इस देखो ये 11 से 13 तक ये आपको दे रखे हैं आंसर, इसमें देना है आपको, ठीक है। जैसे हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं एमसीक्यूज के, ठीक है। फिर पैराग्राफ दे दिया 14 से 15 क्वेश्चन, दो मतलब 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, उसका आंसर भी देना है आपको, ठीक है, इसी प्रकार से। 16 से 20 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी प्रकार से देने हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है रीडिंग। तो पार्ट बी स्टार्ट हो चुका है रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग ही यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, और पहला जो क्वेश्चन से आपको देखो क्या कह रहा है वो समझाता हूँ मैं आपको कि पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि द द रीड द रीड सॉरी द रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ पैसेज सॉरी पैसेज द आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, मतलब ये जो पैराग्राफ दे रखा है फ्रेंड्स, उसका जो आंसर आपको लिखना है। जो आंसर दे रखे हैं इनके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका आंसर लिखने हैं इस पैराग्राफ से अंदर से, ठीक है। लिखा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर एंड द एजुकेटर, एजुकेशन, ठीक है। तो टीचर के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको इसके बारे में बताना है। तो आप इससे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आंसर आप टिक करेंगे, ठीक है। टिक का मतलब आपको लिखना है कॉपी के अंदर आप, ठीक है। टिक वाले 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बी सी और डी मतलब 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और 1 मार्क्स के भी कुछ इसमें 2 मार्क्स के भी, ठीक है। टोटल ओवरऑल ही हमारे 7 मार्क्स का होता है, शायद मैंने सुना है 7 मार्क्स का ही दे रखा है। देखो 2 2 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है, हाँ सही 7 मार्क्स का ही दे रखा है, ठीक है। अब रिटेन का भी हमारा वो हमारा रीडिंग वाली पहली वाली बुक का हो गया, ये हमारी दूसरी वाली बुक का है, ठीक है। 2 बुक होती है हमारे, मतलब 2 सेक्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये दूसरे वाले का है, ठीक है। अब रेटिंग वाला भी देख सकते हैं आप, वो रेटिंग का था, अब रेटिंग वाला लिखा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि यू आर द अंकिता या अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज़ द इनवाइटेड टू you to spend your holidays with her या him, written to her या him about your instructor to do so,
कहने का मतलब आप लड़के के लिख रहे हैं या लड़की के लिख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से अच्छे से लगा देना है, ठीक है। लड़का के लिए लिखेंगे तो विथ लगाना, हर लगाना होगा लड़की के लिए, और लड़के के लिख रहे हैं तो आपको हिम लगाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं। आपको इस प्रकार से ये लिख सकते हैं, जैसे लिखा है कि यू आर रोहित, या फिर आपके फ्रेंड्स रेनू हो सकती है, रेनू फ्रॉम प्रयागराज, रिटर्न द एप्लीकेशन टू द लेवरेशंस ऑफ द योर स्कूल्स टू परचेस सम न्यू इंग्लिश कंडीशन, ठीक है। आप जो भी लेना चाहते हैं वो आपको मित्र को लिखना है, जो भी आपके घर में रहेगा उसको आपको लेटर लिखना है दोस्तों, ठीक है। उसका अंक आपको दे रखा है 4 मार्क्स का ये होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है कि राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 8, मतलब 80 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स ऑन द बेस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। मतलब आपको 6 क्वेश्चंस 6 नंबर का ही लिखना है, ये दे रखे कुछ आउट गोम जे को भी आपको लिखना है, ठीक है। 80 से 100 वर्ड लिखने हैं दोस्तों, ठीक है। इसी में अगला है, इसमें भी आपको ये लिखने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। एक कोई से आर्टिकल लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है, आपको ग्रामर में लिखना है, चेंज करना है। पहला है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव में दे रखा है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरा है पंकेट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हमारा एक सेंटेंस दे रखा है उसे चेंज करना है, ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा 4 नंबर की ट्रांसलेट करनी है आपको, ठीक है। हिंदी में दे रखा है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दोस्तों, ठीक है। अब लिटरेचर हमारा आपको कुछ लिटरेचर की बात कर लेते हैं हम। लिटरेचर आ गई हमारी इंग्लिश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द 30 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ लॉन्चो। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है लॉन्चो से, लंचो से फ्रेंड बहुत अच्छे तो लिखा है इम्प्रेंस द पोस्ट मास्टर हाउ डिड इज द डिसाइडेड टू हेल्प मी। लंच वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा इसी में द सिंगिट ऑफ द फूड मिडिल मेडेवल हिम, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखने हैं सारे, ठीक है। व्हाट इज द राजवीर सी, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, आपके आंसर देने हैं, ठीक है। कोई भी आपको इनमें से करने होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। इसमें से आप एक कर सकते हैं, इसमें से एक कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन 2 पार्ट से रखे हैं, तो 2 में से एक करना है, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब एक आंसर लिखना है आपको 60 वर्ड में, ठीक है। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको एक ही करना है, कोई भी लिख सकते हैं आप। हाउ डिड ये द बस कंडक्टर रिसीव्ड वैली, हाउ डिड नॉट आंसर फ्रैंक वेंट टू कीप ए डायरी, ठीक है। आपका पॉइंट दूसरा है 3 नंबर को 7 नंबर क्वेश्चन से 3 मार्क्स का है, ठीक है। मेंटोसन मेंटोसन सम चार्टेड ऑफ द एनी एनिमल्स फॉर द पोएम हाउ डू विल विडल एनिमल्स, ठीक है। इस पर कोई आपको लिखना है, एनिमल्स देखा, ठीक है। उस पर लिखना है, लेटर लिखना है आपको, ठीक है। या आप ये भी एक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो दे रखे हैं 40 वर्ड में, 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया भी, ठीक है। द टाइगर इन द जोन जू, या द ट्रेज, या एनी ग्राफी पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। आंसर द वन ऑफ फॉलोइंग अवार्ड, ये हमारा लिटरेचर का भी आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोज पोट्री का है हमारा, पोट्री का भी हो सकता है, ठीक है। तो पोट्री का भी आपको एक आंसर इसमें लिखना है, ठीक है। 1 आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है मैं, द आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, ये भी आपको एक आंसर लॉन्ग में लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है। एक आंसर लिखना है, 4 मार्क्स का आपका होने वाला है निकोल्स, ठीक है। अच्छे से आपको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ प्रकार इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश का देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। यूपी बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये हमारा सिंपल पेपर है यूपी बोर्ड का। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप नेक्स्ट वीडियो जिसका जो हमारा मॉडल पेपर लेके आऊँगा फ्रेंड्स, वो हमारा मैथमेटिक्स का होने वाला है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।